इस्लामी तालीमात में कई पहलू हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। कुरान की आयत में हमें रहनुमाई मिलती है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। मसलन, सूरत अल-बकरा की आयत 177 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लें, बल्कि नेकी तो ये है कि हम अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाएं। ये आयत हमें बताती है कि ईमान की बुनियाद सिर्फ ज़ाहिरी अमाल नहीं बल्कि दिल की नियत और ईमान की गहराई में है। जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आती है। एक और अहम पहलू है सब्र का। सूरत अल-बकरा की आयत 153 में अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाल सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात में सब्र करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी ताकत है। कुदरत की खूबसूरती भी इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर जो कुदरती मनाज़िर अता किए हैं वो हमें अपनी तख्लीक की अज़मत का एहसास दिलाते हैं। जब हम कुदरत के मनाज़िर को देखते हैं तो हमें अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है। सूरत अर-रहमान में अल्लाह ताला बार बार अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, जैसे कि समंदर, पहाड़ और दरख्त। ये सब चीज़ें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम उन नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। इस्लाम में इल्म का हुसूल भी बहुत अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये हमें बताता है कि इल्म हासिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और ये इल्म हमें बेहतर इंसान बनाता है। आखिरी बात यह है कि इस्लामी तालीमात हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आने की तालीम देती है। सूरत अल-हुजरात की आयत 13 में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये आयत हमें ये सिखाती हैं कि हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं और हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इस्लामी तालीमात की ये मुख्तलिफ पहलू हमें एक बेहतर मुआशरा बनाने में मदद देते हैं, जहाँ हम सब मिलकर रहें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ।